नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत कुछ आपके बारे में बता रही है और ख़ास करके वर्तमान समय के बारे में बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार स्थिति में आपकी मस्तिष्क रेखा जा रही है, जो बता रही है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और आप क्रिएटिव हैं। और जैसे हथेली की आकृति है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो चंद्रमा अस्थिर अवस्था में है, इसमें पूरी तरह से स्थिरता नहीं है और यहाँ पे चंद्रमा का स्टेम आपकी मस्तिष्क की रेखा पे प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसी अवस्था वर्तमान में आपकी है कि प्रायो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हो गए हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन भविष्य की ओर देखें तो ये स्पष्ट बता रहा है कि एक श्रेष्ठ सफलता आप अर्जित करेंगे। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बड़ी तीव्र रहेगी। और दूसरा, यहीं से लेके एक चीज़ देखिएगा, जो आपका चंद्र पर्वत है, यहाँ पे शानदार स्थिति में देखेंगे तो एक मछली का बहुत ही अच्छा चिन्ह बन रहा है। लेकिन ये बता दूं, अभी इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो कब मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ये तीनों चारों मिल करके यहाँ पे क्या बना रही है, एक एम की आकृति बना रही है, जो स्पष्ट तरीके से बता रही है कि 36वें वर्ष से आपका भाग्योदय है। जैसे ही आप अपने जीवन काल का 35वां वर्ष पूरा करेंगे और 36वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, आप फिर पीछे मुड़कर देखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। 100% जो है आपका भाग्योदय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है, ये स्पष्ट है। और तब इस राज चिन्ह का, इस मत्स्य चिन्ह का आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब ये होता है कि फायदा तो मिलेगा, लेकिन फायदा क्या मिलेगा। चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुष, चंद्रमा मन का कारक है, मन का अधिपति है और 70% जो है हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यानी हमारे जीवन पर 70% हिस्से पे इसका अधिकार है, बचा ही क्या 30%। तो 70% इसके अंतर्गत आता है और ये जल तत्व का कारक है, लिक्विड। चाहे कैश में हो, चाहे बरकत हो, चाहे आपका मन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी यात्राएं हो, चाहे आपके जीवन में धर्म हो, सब यहीं से देखा जाता है। अब जब ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा, चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में आ जाएगा, तो इस मछली के चिन्ह का इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, अत्यंत क्रिएटिव ये बनाएगा आपको। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। विदेशों तक आपकी ख्याति फैलाएगा ये। आप समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे और आपको जीवन में बहुत अच्छी यात्राओं का मौका मिलेगा, बहुत सारी यात्राओं का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। और इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये स्पष्ट तरीके से जो है इसके बारे में कहा गया है। दूसरा प्रमाण मिलता है, वो कहता है कि जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्नम प्रजायते। यानी आपके जन्म के समय पर राजयोग चल रहा था और अब आपका कुछ समय बाद भाग्योदय का समय निकट है, माने 3-4 साल पहले ये बता लेता है।
कि भाग्योदय का समय निकट है। इसके लिए आपके हाथ या पैरों में जो है राज चिन्ह उभरने शुरू हो गए हैं। ठीक, अब राजयोग में आप पैदा हुए, 100% हुए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपकी हथेली में है। कैसे, यहाँ पे देखिएगा। फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। यहाँ पे ये बुध है, बुध ग्रह है, मरकरी का माउंट। यहाँ पे ये सूर्य का ग्रह है, सन माउंट, और ये जुपिटर का माउंट है। आपकी हथेली में इन तीनों के संयोग से एक सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल रूप में व्यक्ति को इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। अभी तक मैंने जितनी हथेलियों में ये देखा है, उस व्यक्ति अगर वो सही समय पे जो उसकी हथेली कह रही है उसके अनुसार अगर चलता है, तो अपने जीवन काल में इस राजयोग का भोग करता है, करता ही करता है। कैसा बन रहा है राजयोग और इसके क्या फायदे होते हैं, क्या करना पड़ता है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे अपनी लिटिल फिंगर को, जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं, बुध से प्रभावित है। यहाँ पे जो सूर्य की उंगली है उसके पहले पूर्व तक पहुँच रहा है। सूर्य की जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से जो है एक स्टेबिलिटी अवस्था में नहीं है। ठीक है ना, जिसके कारण राजयोग का फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन राजयोग है, आगे इसका फायदा मिलेगा। अब क्या फायदे मिलेंगे देखिएगा। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हथेली में ऐसा राजयोग बना हुआ हो, बुद्धादित्य राजयोग, अगर सही समय पर अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में सफल होते हैं। किन क्षेत्रों में इनको कार्य करने से उत्कृष्टता की प्राप्ति होती है? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है। अब 1% अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया या इसकी इच्छा न रही या सफल नहीं हो पा रहा, तो 95% मामले में जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही एक ब्रांड बनकर उभरते हैं, एक शानदार पहचान बनाते हैं। 2% मामले में मैंने देखा है कि ये राजयोग उन लोगों को भी फायदा देता है जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, गूगल है या इस प्रकार की जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे में ऐसे लोग सीईओ इतने बड़े पद पे रहते हैं और इनके नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है और इनका अपना एक वर्चस्व रहता है। कहीं ना कहीं राजयोग इन 3 चीज़ों में फायदा देता है। लेकिन एक चीज़ ये राजयोग कहता है, या तो व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करे या अपना बिजनेस करे तो राजयोग फलित होता है। प्राइवेट नौकरी में ज़्यादातर मैंने राजयोग को फलित होता नहीं देखा है, ये प्रैक्टिकल है। तो आपकी हथेली में एक राजयोग बना हुआ है, लेकिन ये राजयोग जो है 95% मामले में अपने बिजनेस के लिए बन रहा है। अगर ये अपने व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में उत्कृष्टता पाएंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही इनको एक नई पहचान मिलेगी, एक ब्रांड बनकर ये उभरेंगे। हाँ, 35 ईयर तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा। लेकिन 36 ईयर से पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो इसकी नींव अभी से डाल दें तो आपको अत्यंत लाभ होगा ही होगा। ठीक, अब चलते हैं, थोड़ा आपकी सवालों पे चलते हैं, उनको लेते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं आर्थिक मानसिक बहुत परेशानी है आपको,
अब किस लिए आर्थिक और मानसिक परेशानी है ये देखिएगा। ये हमारा जो है इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये बिल्कुल अपनी ऊर्जा को खो रहा है और यहाँ पे शनि की तरफ देखते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है और यहाँ पे शनि अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो निम्न मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा में मिल रही है और करियर और धन की रेखा को काट रही है, ठीक। यहाँ पे भी एक रेखा आ रही है और इसको टच कर रही है। तो ये यहाँ पे राहु आ रखा है जो देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है और देवगुरु बृहस्पति को ग्रसित कर रहा है, उसके गुणों को खराब कर रहा है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है और शनि की ओर दिखाई दे रहा है और शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में दो तीन चीज़ें होती हैं। जब ये चीज़ बढ़ती है और इसका दृष्टिगोचर होता है तो बेवजह की बहुत ज़्यादा चिंता तनाव व्यक्ति के अंदर रहता है और मन अशांत रहता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बनती है जो व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा करती है। सुबह उठने में आलस्य देता है ये, लेकिन जब बिस्तर व्यक्ति छोड़ देता है तो आलस्य भी भाग जाता है और एक गंभीर किस्म का व्यक्तित्व को ये देता है। लेकिन काम धंधे के मामले में, नौकरी चाकरी के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा अस्थिरता, बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष की स्थिति को ये पैदा करता है, ठीक। ये स्थान अब ये देखिएगा ये फिर उसमें और भी ज़्यादा करता है, धन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है लेकिन ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और जब गुरु इस प्रकार से खराब हो जाए, शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे और राहु का इस पर प्रभाव पड़ जाए और शनि अपनी ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ा ले, तो ऐसे लोगों को ध्यान रख के चलना है कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं व्यक्ति के संबंध ठीक नहीं रहते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी उनके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है जब हथेली में ये स्थितियां हों तो तरक्की नहीं मिल पाती है, व्यक्ति बस गुजारा किसी प्रकार से करता रहता है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन ऐसा इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है और ये सेहत को भी जो है खराब करता है। जब ये इस प्रकार से होता है कई बार मोटापा बढ़ा लेता है, मोटापे से जनित रोग दे देता है या डायबिटीज है, लीवर की दिक्कतें हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसान को ये शिथिल करता है। और जब इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाए ग्रहों की, तो जीवन से ये खुशहाली निकाल लेता है। यहाँ पे ये यही चीज़ें करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आर्थिक तौर पे बहुत कमज़ोर कर रहा है और मानसिक परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है ना। और अभी कहीं ना कहीं जो है 18 महीनों तक इसका प्रभाव बहुत तीव्र दिखाई दे रहा है और कम से कम देखूं तो जून 2027 के पहले वीक तक, माने 8-10 तारीख तक इसका प्रभाव ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। मैं एक शानदार उपाय आपको दूंगा बहुत अच्छी तरह से, तो कम से कम 6 महीने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आश्चर्यजनक रूप में वृद्धि वाला मिलेगा, आत्मसंतोष वाला मिलेगा और कहीं ना कहीं खुशियाँ देने वाला रहेगा, नई उमंग नई ऊर्जा को देने वाला रहेगा। बहुत अच्छे ज्योतिषीय उपाय मैं आपको दूंगा। वास्तव में आप अगर उसको जो है एक विधिवत तरीके से करते हैं, ऐसा करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, अनुशासन से करते हैं, निश्चित तौर पे 6 महीने के बाद आप जो परिणाम देखेंगे वो शानदार देखेंगे। तो मैं दूंगा, करिएगा और इसका प्रैक्टिकल फायदा देखिएगा। आप लिखते हैं पिताजी पे कर्ज है, किसके कारण है? इस राहु के कारण जो है परिवार में कर्ज है। और क्यों कर्ज है पिता को? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को ये ग्रसित कर रहा है
और कहीं ना कहीं आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य में एक क्रॉस का निशान बन रहा है। ठीक, सूर्य पिता का कारक है और ये गुरु गुरु का कारक है। ठीक है ना, आपकी इष्ट कृपा का कारक है। तो दोनों ग्रहों को ये निचोड़ रहा है, इसके कारण ये चीज़ें आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। अब आपका एक दो सवाल आपने पूछे, लेकिन उसका निष्कर्ष जो मैंने सवाल निकाला है, आप लिखते हैं कि आगे भविष्य कैसा है या क्या है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम थोड़ा सा सेहत की बात कर लें, ठीक है ना, फिर हम करियर वगैरह की बात करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है चंद्र पर्वत है, मून माउंट, ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और 18 महीने तक ये कहीं ना कहीं एक स्थिर अवस्था में नहीं है, एक संतुलित अवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं एक खराब स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है। तो 18 महीने तक कहीं ना कहीं ये कैश और बरकत की कमी रख सकता है। हो सकता है पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल न हो, मानी आपने पढ़ कुछ लिया और करियर कहीं और बन गया, ठीक है ना। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीज़ों को ये दे सकता है। इसका मैं उपाय दूंगा। ये आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है जो अभी भी है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। इसके कारण कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, ठीक है ना। मन की एकाग्रचित्ता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है। और इस दौरान आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें ये दे सकता है, क्योंकि यहाँ से ये भी है लीवर की दिक्कत को देने वाला। मधुमेह है, डायबिटीज जिसको कहते हैं, थायराइड जिसको कहते हैं, लीवर की दिक्कतें जिसको कहते हैं, ये दोनों ग्रह कह रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना होगा। और इसके साथ साथ माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपका चंद्रमा इस रूप में बैठा है कि माँ के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, या माँ के साथ मतभेदता उभार सकता है, या माँ से थोड़ा दूर जाकर रह सकते हैं। और नींद आने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए चंद्रमा का जितना जल्दी हो, मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। और एक बात और कह रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान दे के सुने। अगर ये आपने सोना पहना है, आपको सोना सूट नहीं करेगा, बृहस्पति की वजह से सोना सूट नहीं कर रहा है, समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आपने इसमें कोई नग वगैरह किसी के कहने से पहना हुआ है तो चांदी की अंगूठी में पहने, अन्यथा जो है ये आपकी परेशानियों को दुगना तिगुना चौगुना 5 गुना 6 गुना बढ़ाता जाएगा। आप कितना भी कुछ करें आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सोने की चीज़ें अपने बदन से निकाल लें। और कितने टाइम तक? अभी 2.5 वर्षों तक आपको सोना सूट नहीं करेगा, समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ की और हम जो है स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा और चीज़ देखें। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये कट कटाव की स्थिति है, अभी तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गई कुछ भी, और मानसिक स्थिति को ये थोड़ा कमज़ोर करता हुआ दिख रहा है। आपके साथ थोड़ा विश्वासघात भी हो सकता है, यानी मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं और ये आपको धोखा दे सकते हैं। और ख़ासकर जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो, जिसको मानते हो कि ये कभी धोखा देगा ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति, नज़दीकी व्यक्ति या मित्र आपको बड़ा धोखा दे सकता है। तो इसके लिए जल्दबाजी में काम न करें, उतावलेपन में काम न करें, और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी बड़ा निर्णय मत लें। बहुत सोच समझ कर। कई बार ये होता है कि जानबूझकर व्यक्ति जो है सब कुछ जानता है, लेकिन वो निर्णय गलत ले लेता है।
तो इस तरफ थोड़ा सा जो है आपको ध्यान दे के चलना होगा। नर्वस सिस्टम, थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को ये इंगित कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा जो है धैर्य रख के और उतावलेपन छोड़कर चलना होगा, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, ये मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सूर्य मुद्रा बन रही है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता है। दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है अगर आप एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना चाहते हैं, धन, कीर्ति, मान सम्मान, यश की प्राप्ति करना चाहते हैं और एक ब्रांड बनकर उभरना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से कम 6 महीने तक आप दिव्य सूर्य क्रिया बहुत विश्वास से, समर्पण भाव से जरूर करें। और दिव्य योग ध्यान क्रिया, 2 चीज़ें आपको करना ही करना है। एक प्रकार का प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन ये है, ठीक। इन चीज़ों को करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब स्वास्थ्य के मामले में हमने देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा सा धन के मामले में, कि कहीं ना कहीं जो है आपका धन के मामले में कैसे हैं आप। तो इसको देखने के लिए चलो एक जगह चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका अंगूठा है, और अंगूठे के नीचे का ये भाग है, ये है शुक्र का पर्वत, ठीक है ना। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में धीरे धीरे ये शुक्र का पर्वत एक अच्छी स्थिति में उभर रहा है, तेजोमय अवस्था में आ रहा है, और बहुत जल्दी ये अच्छे परिणाम देने की ओर इशारा कर रहा है। खासकर ये कह रहा है कि अगर आपका बृहस्पति आपका साथ देता है, तो मैं इसी 2026 के जून के मिडिल से आपको जीवन में ग्रोथ देना शुरू कर लूँगा, इसका ये कहना है। ये आपको तेजस्वी बनाएगा, आपके व्यक्तित्व को एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचाने वाला है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान कराएगा, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत देने वाला है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधा की तरफ भी ये बहुत ज़्यादा आकर्षण दिलाएगा, चाहे जो है लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, चकाचौंध है, ग्लैमर है, इसकी तरफ आपको आकर्षित कराएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। अब करते हैं अंगूठे पे, देखिएगा आप ध्यान से, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। पहला पौरवा, ये देखेंगे दूसरा पौरवा, और ये देखेंगे तीसरा पौरवा। जीवन में एक जगह पे ऐसी स्थिति आ रही है, दो बार आ रही है, उसमें से एक बार आपको ये चीज़ मिल सकती है, या तो 38 से और जो है 41 के बीच में है, या तो 42 से और 45 के बीच में, चाहे इस टर्न में आए चाहे इसमें आए। ये बहुत बड़ी आपको कुछ चीज़ दे रहा है। क्या दे रहा है आपको इस दौरान, चाहे 38 से 41 के बीच में हो, चाहे 42 से 45 के बीच में हो, आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, और मिलेगी ही मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसी तरक्की, ये ऐसी ग्रोथ आपको देगा। प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में आगे चलकर निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर उस समय चलना है, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आप आगे चलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है, और खासकर धन के लिए जो ये योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है, और खासकर व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है।
और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना। धन के लिए मैंने चीज़ें बता ली कि आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। अभी ये पूर्ण रूप में नहीं आया, ये पूर्ण रूप में आएगा जो है, जैसे ये है तो ये कह रहा है कि नो डाउट, कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 33वें वर्ष के मिडिल से भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, संभावना बहुत ज़्यादा है। ये है कि आप किस प्रकार से साधना करते हैं, क्रियाओं को करते हैं और किस प्रकार से अपनी अंदर वो ऊर्जा जनरेट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो बहुत जल्दी आपको फल देने की स्थिति में आएगा। ठीक है ना। आपका चाहे करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला है, उसमें एक स्थायित्व, एक निरंतरता और एक स्टेबिलिटी ये देने वाला है। और पूर्ण भाग्योदय आपका 36वें वर्ष से है। समझ गए। अब यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है, मत्स्य चिन्ह। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते और धनाढ्यस्तु स्वविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशय। ये 2-3 चीज़ें देगा। एक तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप यकीन मानिएगा, परख लेना, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक। दूसरा, ये आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका देगा। बहुत सारी यात्राएं आप करेंगे, बहुत नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और बहुत नई नई संस्कृतियों को जानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छी यात्राएं देगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। अब दृष्टिगोचर ये सूर्य की ओर कर रहा है, तो आगे चलकर ये कीर्ति को देगा, यश बढ़ाएगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है बड़ा लाभ देगा। थोड़ा केतु को देख लेते हैं, फिर अन्य चीज़ों को देखते हैं। केतु में 2 रेखाएं स्पष्ट हैं और जीवन रेखा आपकी जो है ज़्यादातर मामलों में केतु से मिलती हुई दिखाई दे रही है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है 35 ईयर तक का, इसमें थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव भी रहेगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ठीक है। अब हमने धन के मामले में बता दिया। अब हम चलते हैं आपके करियर पे कि आगे चलकर भविष्य में आपका करियर कैसा रहने वाला है। ठीक है ना। तो उसका सबसे बड़ी वानगी क्या आ रखी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपकी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है शनि का पर्वत, इसको भाग्य स्थान कहते हैं। ये आपके भाग्य को बताता है, धन की स्थिति और आपके कारोबार की स्थिति को दिखाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे एक शानदार मत्स्य का चिन्ह बन रहा है, बिल्कुल शानदार। ठीक। ये स्पष्ट बता रहा है शनि पे है, बिल्कुल भाग्य स्थान पे। बिजनेस में ये आपको 1 नंबर का इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा, ये यही देगा। ठीक। तो करियर में 4 चांद ये लगाने वाला है। ठीक। अभी क्या है, अभी अगर वास्तविक रूप में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेवजही का तनाव दे रहा है, असंतोष की भावना दे रहा है, या ऐसी वजह बना रहा है जो आपको 24 घंटे तनाव में रखे। आर्थिक परेशानियों में ये बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा है और आपके काम काज में बड़ी अड़चने दे रहा है, लेकिन आगे चलकर यही फायदा देने वाला है, ये निश्चित तौर पे है। अब हम सब कुछ देख लिया है, अब फटाफट जो है कुछ और चीज़ों को देख लेंगे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और आगे चलकर इसका लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा आपको सूर्य
निरंतर दे रहा है और इसका लाभ आगे चलकर होगा। रिस्क लेने की बहुत अच्छी रहेगी और रिस्क लेने में अगर कोई जो है समस्या आ जाए तो कहीं ना कहीं उससे उभरने की भी जो है स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है, एक उत्कृष्ट व्यापारी और बुद्धि के मामले में बहुत शानदार रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छा है, रिश्तों के प्रति भी बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये आपको लाभ देगा। थोड़ा सा जो है जल्दबाजी से आपको बच के चलना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो सभी रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। शुक्र के बारे में मैं बता चुका हूँ। निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये तीनों ग्रह मैंने देख लिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है, राहु की बात कर ली, केतु की बात हमने कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरी तरह से करके आपको भेज दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। एक बहुत बड़ी साधना दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करें, ऐसा लाभ होगा कि जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आप किस प्रकार से करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।